हेलो, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं पीने जा रही हूँ तरबूज का जूस, जो कल मैंने निकाला था। और इन लोगों ने अपना जूस पी लिया है, मेरे लिए रखा था, तो वही मैं पीने जा रही हूँ। और आज मुझे अपने टीवी वाले रूम की सेटिंग करनी थी, तो सुबह से ही मैं उसी काम में लगी हुई थी। उस रूम में कोई भी सामान अपनी जगह पर सेट नहीं था, तार वगैरह काफ़ी फैले हुए थे, तो काफ़ी गंदा गंदा सा रूम लग रहा था। तो वही हमने सोचा कि आज इस रूम की थोड़ी बहुत सेटिंग कर देते हैं, थोड़ा सामान इधर से उधर कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। रूम को सेट करने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं किया था, मैं चली गई थी थोड़ी देर आराम करने के लिए, क्योंकि मेरे पैर में काफ़ी दर्द होने लगा था। तो इस बीच बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा सामान इधर से उधर फैला दिया था। तो अब मैं वही सामान उठाकर अपनी जगह पर रख रही हूँ और सामान रखने के बाद मैं जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। सारी चीज़ों को मैं साफ़ करके अच्छे से फिर झाड़ू लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद अभी मुझे काफ़ी सारा काम करना है, और आज मैंने दोपहर के बर्तन भी नहीं धुले थे, तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन भी पड़े हैं धुलने के लिए। तो पहले मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद मैं कपड़े से सारे सामान को साफ़ करूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद जो धूल मिट्टी उड़ती है वो इन सामानों पे जम जाती है। तो मैं झाड़ू लगाने के बाद सामान ज़रूर साफ़ करती हूँ कपड़े से। सुबह में तो मैं डेली ही करती हूँ, जब डेली साफ़ करती हूँ तब इतनी धूल जम जाती है, और जिस दिन साफ़ ना करूँगी उस दिन तो ना जाने कितनी सारी धूल जम जाएंगी। तो यहाँ पर मैं धूल मिट्टी साफ़ कर रही हूँ जो जमी हुई है तख़्त पे। और साफ़ करते टाइम जब कपड़े को देखो तो कपड़े पर पूरी धूल जम जाती है, तो इससे पता चलता है कि हाँ, वाकई में बहुत सारी धूल जम गई है। तो डेली में झाड़ू लगाने के बाद सारे सामानों को पोंछना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे सामान को साफ़ कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। और इधर बच्चे टीवी देखने के लिए परेशान हैं, तो मैं जल्दी से साफ़ कर देती हूँ ताकि बच्चे आराम से बैठकर अपना टीवी देखें। इस रूम में मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की हैं। जहाँ पर आपको तख़्त दिख रहा है वहाँ पर पहले टीवी रखी थी और काफ़ी ज़्यादा तार फैले हुए थे, तो हमने उठाकर टीवी उस साइड में रख दी है जहाँ पर पहले तख़्त पड़ा था। और टीवी जहाँ पर पहले रखी थी वहाँ पर हम लोगों ने तख़्त डाल दिया है। और कूलर पहले पूरब साइड में था, उसको हमने दक्षिण साइड में रख दिया है, और सोफ़े को खिसकाकर पूरब साइड में कर दिया है। तो रूम थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। पहले यह मेरी सास का रूम था, इसलिए हम लोग इसे अम्मा का कमरा कहते थे, लेकिन अब हम लोगों ने इसमें टीवी सेट कर दी है, तो ये टीवी वाला रूम कहलाने लगा है। तो अब यहाँ पर मैं तख़्त पे चादर डाल दे रही हूँ ताकि बच्चे अपना आराम से बैठकर टीवी देखें, और मैं जाकर अपना बाकी का काम फटाफट से कर लूँगी। ये चादर ज़्यादा देर बिछी नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चे अभी इसको समेट कर रख देंगे। तो यहाँ पर बिस्तर लग चुका है, और अब मैं जाऊँगी सुबह के जो कपड़े सूख गए हैं उनको उतार कर रख दूँगी। मैं बाद में उनको तह करके रखूँगी अलमारी में। पहले मैं पोछा लगा लूँगी, उसके बाद बर्तन धुलूँगी सारा, फिर शाम की चाय बनाऊँगी, फिर आराम से बैठ के कपड़े तह कर लूँगी।
जब तक मैं पोछा लगा रही थी, इन्होंने पौधों में पानी डालना शुरू कर दिया है। काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने पौधों में पानी डाला है। इन्हें फूल पौधों से कोई मतलब नहीं है, मुझे शौक़ है लगाने का, तो इनकी केयर भी मैं ही करती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने चाय बना ली है। तो अभी हम लोग चाय नहीं पियेंगे, पहले मैं सारे बर्तन धुल लूँगी। मैं दोपहर में ही बर्तन धुलने वाली थी, लेकिन इनको रूम सेट करने की ज़्यादा जल्दी थी, तो इसलिए मैंने अपना किचन का सारा काम छोड़ दिया और रूम सही करवाने के लिए चली गई, क्योंकि इनकी हेल्प के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता था। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है उस काम को करने की, और मैं तो प्लानिंग के हिसाब से चलती हूँ, पर इनकी वजह से मुझे करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं और सबके लिए मैंने चाय निकाल ली है। नाश्ते में हम सिर्फ नमकीन और बिस्किट ही खा रहे हैं, तो हम सब मिलकर नाश्ता कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं। तो शाम की चाय हम लोग इसी रूम में पी रहे हैं। जब भी घर में कुछ चेंजिंग करो तो काफ़ी अच्छा अच्छा सा फील होने लगता है, तो ये कमरा थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोग आज इसी में चाय पी रहे हैं। और इस घर की दीवारें आप लोगों को गंदी दिखाई दे रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि इस मकान को बने हुए 20-25 साल हो गए हैं, और तब से लेके आज तक हर साल इस मकान में पुताई होती थी चूने से। तो चूने की कई परत हो जाने की वजह से यह उजड़ती रहती है। हम हर साल पुताई करवाते हैं, लेकिन 6 महीने में ही ये परत उजड़ने शुरू हो जाती है, और गर्मी और बरसात का सीजन आते ही इस घर की दीवारों का हाल बेहाल हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा है कि अब इस घर में हम लोग पुताई नहीं करवाएंगे। हम लोग अपना 4-5 साल में एक दूसरा मकान बनवाएंगे, उसी में सारे पैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें पैसे लगाने से अब कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम लोगों का शाम का चाय नाश्ता हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर आई हूँ मन्नत के बालों को बांधने के लिए। इसके बाल दिन भर में 2-3 बार बांधने पड़ जाते हैं, क्योंकि बार बार बाल खुल जाते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घमौरियाँ निकल आई हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके बालों को बांध दिया है, और अब मैं जाऊँगी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जो गुड़ से बनती है। तो यहाँ पर मैंने 3 अम्बिया ली हुई है, इसे मैं अच्छे से छील लूँगी और काट लूँगी। इसमें 2 अम्बिया ख़राब थीं, तो मैंने उनको काट के निकाल दिया है, और मैंने चटनी बनाने की सारी तैयारियाँ करके रख ली हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है जीरा, कलौंजी, सौंफ, हल्दी थोड़ी सी, 2 हरी मिर्च और लहसुन। हम लोग तीखा नहीं खाते हैं, तो इसलिए मिर्ची के हम 2 टुकड़े करके ही डालेंगे। और ये है अम्बिया, और गुड़ को घोल के हमने छान लिया है। तो अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। तेल को मैं थोड़ी देर गर्म होने दूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च को डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सौंफ, जीरा, कलौंजी, और सारे मसालों को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लूँगी। जब सारे मसाले अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब मैं डालूँगी इसमें हल्दी, और हल्दी को थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें अम्बिया डालकर अच्छे से चला दूँगी, और नमक डालकर थोड़ी देर ढक दूँगी पकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है, और अब मैं इसे अच्छे से भून ले रही हूँ। और इसके बाद मैंने डाली है इसमें अम्बिया, इसे भी मैं चलाकर अच्छे से भून लूँगी, और इसमें डालूँगी हल्का सा नमक। नमक को अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें गुड़ का पानी डाल दूँगी, और फिर इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। यह चटनी मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, जैसे मुझे बनानी आती है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ का पानी डाल दिया है, और इसे छोड़ दूँगी पकने के लिए। जब तक चटनी पकेगी तब तक मैं इधर अपना सब्जी काट लूँगी। तो आज रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी और रोटी। तो जब तक चटनी पक रही है तब तक मैं इधर फटाफट से सब्जी काट ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लौकी ली है, और इसे मैं अच्छे से छील लूँगी। छीलने के बाद मैं इसे धुलूँगी, फिर मैं काटूँगी। और आज रात के खाने में थोड़ी देरी भी हो गई है, तो मैं साथ में सारा काम फटाफट से ख़त्म कर लूँगी। तो सब्ज़ी काटने के बाद मैं जल्दी से आटा बना लूँगी। और इधर मेरे हस्बैंड आए थे, इनको चाय पीना था, तो चाय रखी हुई थी, तो इन्होंने कहा लो मैं गरम कर लेता हूँ। तो उधर साइड में वो चाय गरम कर रहे हैं, फिर चाय ले लेंगे अपने लिए, और मेरे लिए भी आधा कप रख के जाएंगे। और अभी मुझे शाम की पूजा भी करनी है, तो जल्दी से अपना सब्ज़ी काट लूँ, और फिर जाके मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे।
देर में दीपक जलाकर आ चुकी हूँ और इधर चटनी भी पक चुकी है। तो इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। फिर कढ़ाई साफ़ करके मैं बनाऊँगी सब्जी। लौकी की सब्ज़ी मैं सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। मैं उसमें कोई मसाले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मसाले वाली सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने चटनी निकाल लिया है दूसरे बर्तन में और अब मैं फटाफट से एक तरफ सब्ज़ी बना लूँगी और दूसरी तरफ रोटी सेक लूँगी। तो अब यहाँ पर रात का खाना बनकर रेडी हो चुका है। हम सब जा रहे हैं डिनर करने के लिए। मिलती हूँ आपसे डिनर करने के बाद। तो हमारी पेट पूजा हो चुकी है, किचन का भी सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो क्यों ना अब स्किन की भी थोड़ी बहुत केयर कर ली जाए। तो आज मैं अपने फेस पर टमाटर और चीनी से स्क्रब करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा टमाटर और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ी सी चीनी और फिर हल्के हल्के हाथों से राउंड राउंड शेप में मैं अपने फेस पर इससे स्क्रब करूँगी। हफ्ते में एक बार हमें अपने फेस पर स्क्रब ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे चेहरे पर जो डार्क स्पॉट, झाइयाँ, दाग धब्बे और धूल मिट्टी होती हैं वह दूर हो जाती हैं और स्किन में काफ़ी ग्लो आता है। इसे लगाने के बाद मुझे अपने फेस पर काफ़ी फ़र्क दिखा है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों का अपने फेस पर यूज़ करती हूँ जिनसे मुझे अच्छा फ़र्क दिखाई देता है या फिर अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और अपने फेस पर यूज़ करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ किसी भी तरह की होम रेमेडी शेयर करती हूँ, ताकि आप सब भी बेझिझक इन चीज़ों को अपने फेस पर लगा सकें और अपने चेहरे की केयर अच्छे से कर सकें। तो 5 मिनट तक मैं अपने फेस पर इसी तरह से स्क्रब करूँगी और उसके बाद 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी सूखने के लिए। 15 मिनट तक सूखने के बाद मैं अपने फेस को अच्छे से नॉर्मल पानी से धुल लूँगी
धुलने के बाद मैं अपने फेस को अच्छे से टॉवल से सुखा लूँगी और उसके बाद मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा लूँगी। उस टुकड़े को मैं अपने फेस पर हल्के हल्के हाथों से रगड़ूंगी ताकि जो मेरे ओपन पोर्स खुले हुए हैं वो बंद हो जाएंगे। गर्मियों में आइस फेशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप फेशियल नहीं करवा पा रही हैं तो आप बर्फ़ के टुकड़े को लेकर इसी तरह से अपने फेस पर मसाज करें रोज़ाना। इससे आपको अपने चेहरे पर फ़र्क दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से ना कर पाएँ तो बर्फ़ के टुकड़े को किसी कॉटन के कपड़े में रख कर उसके बाद अपने फेस पर मसाज करें। 5 मिनट तक आप डेली इससे मसाज करेंगे तो आपकी स्किन में जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन में काफ़ी ग्लो भी दिखाई देगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।